हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में आनुवांशिक कोड क्या होते हैं और आनुवांशिक कोड जितने भी हैं इनके पूरे के पूरे जो कि आपको पढ़ना है। कई प्रकार के आनुवांशिक कोड जैसे स्टार्टिंग से होते हैं। बेसिकली जो मान्य आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड होता है, तो जेनेटिक कोड होते क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं, कहाँ पे ये वर्क करते हैं, पूरी की पूरी जेनेटिक कोड की इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की या आनुवांशिक कोड की हम बात करते हैं, आनुवांशिक कोड एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो आनुवांशिक कोड देखिए होता क्या है। आनुवांशिक कोड या आनुवांशिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है जो कि किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। कहने का मतलब यह है कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई कोई भी भाषा होती है यहाँ पे आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड, जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्लों की, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। यानी एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में आप पाएंगे कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। अब यहां पे आपको बस आरएनए में जब आप जाएंगे तो आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहां पे डीएनए में जो थायमिन होता है उसके स्थान पे आरएनए में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि आरएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो देखिए इन 4 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के 4 नाइट्रोजनी क्षारक में से 3 नाइट्रोजनी क्षारक आपस में जब मिलेंगे तो उसमें से एक भाषा बनेगी। जैसे मान लीजिए AGA एक भाषा बन गई, तो आपस में यहाँ पे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो कि आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, उसमें से 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक आनुवांशिक कोड बनाएंगे और ये आनुवांशिक कोड किसी भी अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करेंगे। तो किसी भी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो होता है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करती है। अब आप समझिए यहाँ पे अमीनो अम्लों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो जो एसेंशियल अमीनो अम्लों की संख्या होती है वो 20 होती है। लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो पाए जाते हैं। अब इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से कुछ अमीनो अम्लों का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है, कुछ अमीनो अम्लों को हम बाहर से लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, इन अमीनो अम्लों को कोड करने का काम कौन करते हैं? कोडान। तो कोई भी कोडान जो होता है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए ये जो कोडान होते हैं ये अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? कोडान। और कोडान का क्या है काम है कि अमीनो एसिड जो बनेगा, अमीनो एसिड को कोड करना। तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं इनको कोड करने का काम कौन करते हैं? कोडान करते हैं। और ये कोडान क्या होते हैं? तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है। जैसे मान लीजिए एक हो गया AUG, यानी एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान बनाए हैं और ये कोडान मान लीजिए कोड करता है किसी अमीनो एसिड को। तो जब ये किसी अमीनो एसिड को कोड करता है तो इससे होगा क्या? अमीनो अम्लों को कोड करने से क्या होगा? तो देखिए अमीनो अम्लों को आप समझना पड़ेगा कि अमीनो अम्ल जो होते हैं ये किसकी इकाई होते हैं? प्रोटीन की इकाई होते हैं। जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। जबकि हम डीएनए की बात करते हैं या आरएनए की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, यानी ये जो कोडान हमारे पास प्राप्त होता है या बनता है, इस कोडान के अंदर कुछ आनुवांशिक सूचनाएं यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो ये आनुवांशिक सूचनाओं को कोड कर देता है, किसको? अमीनो अम्लों को कोड कर देता है। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं इकाई होते हैं प्रोटीन के छोटे छोटे। तो आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि आरएनए में चूंकि आरएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के चूंकि
कोडान बनते हैं या आनुवांशिक कोड बनते हैं। इसलिए आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। सबसे पहले हमको इनको ध्यान में रखना है। और ये 4 नाइट्रोजनी क्षारकों में से 3 नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के एक कोडान का निर्माण करते हैं और इन कोडानों के अंदर ही आनुवांशिक सूचनाएं होती है और ये आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है ये कोड करते हैं किसको, अमीनो एसिड को। तो ये आनुवांशिक सूचनाएं अमीनो एसिड तक पहुंच जाती है और हर एक कोडान जो है किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करता है। तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि कोई भी आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं 2 एग्जांपल हमने यहां पे लिख रखे हैं। एक है एयूजी। एयूजी ये जो कोडान होता है ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों के दोनों आपको याद रखना है। एयूजी जो होता है यह मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है, जबकि जीयूजी कोडान जो होता है यह वायलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है? वायलिन नामक अमीनो एसिड को। तो आपको याद रखना है कि हर एक कोडान किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करता है। इनके अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि एयूजी जो है जो कोडान होता है यह किस अमीनो अम्लों को कोड करता है। तो एयूजी कोडान मेथियोनिन नामक अमीनो अम्लों को कोड करता है, जबकि जीयूजी कोडान जो है यह वायलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब देखिए प्रत्येक कोडान जो होते हैं ये एमआरएनए पर स्थित होते हैं। हमने आपको क्या कहा कि जो कोडान होते हैं ये एमआरएनए पर स्थित होते हैं, इसीलिए तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में से जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं हमने नाइट्रोजनी क्षारक भी क्या लिए हैं? आरएनए के लिए हैं, क्योंकि एमआरएनए पर ही कोई भी कोडान उपस्थित होता है। तो प्रत्येक कोडान जो होते हैं वो एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं तथा कोडानों के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है, इन्हीं को कोड करते हैं। ये किसको? अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब चूंकि देखिए ये जो आनुवांशिक कोड का निर्माण हुआ 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के, तो पहले आनुवांशिक कोड जो है ऐसा नहीं था। इसके सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ये त्रिशब्द कोड की जगह में पहले एक शब्द कोड था। सबसे पहले हमको समझना है कि इसका पूरा का पूरा जो निर्माण हुआ था त्रिशब्द कोड का, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के कोडान तो लास्ट में बना है। लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसकी, तो जब अमीनो अम्लों की हम बात करते हैं तो अमीनो अम्लों को तो कोड कर देते हैं कोडान। एक चीज आपको और याद रखनी है, सबसे जरूरी चीज, कि कोडान के बारे में यानी ट्रिपलेट कोड के बारे में सबसे पहले जो बताया था उनको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज गेमोव। तो जॉर्ज गेमोव आपको याद रखना है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि ट्रिपलेट कोड की पुष्टि किसने की थी, तो ट्रिपलेट कोड की पुष्टि की थी, आपको याद रखना है, नीरेनबर्ग व खुराना ने की थी। किसने की थी? 2 साइंटिस्टों के नाम याद रखना है आपको, नीरेनबर्ग व खुराना ने। कहीं कहीं पे आपको केवल नीरेनबर्ग मिलता है तो आप उसमें राइट क्लिक करते हैं। तो यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है कि ट्रिपलेट कोड की पुष्टि किसने की, तो नीरेनबर्ग ने और खुराना ने की थी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा ट्रिपलेट कोड का निर्माण हुआ है तो इसका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले देखिए एक शब्दकूट यानी कि सिंगलेट कोड का निर्माण हुआ। अब सिंगलेट कोड में क्या कहा गया? सिंगलेट कोड में या एक शब्दकूट में क्या कहा गया कि प्रत्येक कोडान का जो निर्माण होगा वो एक ही नाइट्रोजनी क्षारक से होगा। यानी जब एक ही नाइट्रोजनी क्षारक जो है एक कोडान का निर्माण करेगा, यानी एक कोडान में केवल और केवल एक ही नाइट्रोजनी क्षारक होगा। तो अब आप ये बताइए कि टोटल 4 प्रकार के यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं एमआरएनए पर यानी कि आरएनए पर, तो 4 ही प्रकार के ना यहां पे कोडान बनेंगे। और जब 4 प्रकार के कोडान बनेंगे तो ये 4 कोडान केवल और केवल 4 अमीनो अम्लों को ही कोड कर पाएंगे। और टोटल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20। तो 20 में से 4 अमीनो अम्ल यदि कोड हो भी जाएंगे तो बाकी के 16 जो अमीनो एसिड हैं वो तो कोड नहीं हो पाएंगे। तो जब वो कोड नहीं हो पाएंगे जिस कारण से ये नियम फिर बाद में अमान्य हो गया। कहने का मतलब यह है कि इसको थोड़ा आप एक बार फिर से समझिए कि एक शब्दकूट का मतलब है कि सिंगलेट कोड। सिंगलेट कोड का मतलब है कि कोई भी कोडान जो है वह केवल और केवल एक ही नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के बना हुआ होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं। एक हो गया एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा हो गया साइटोसिन और चौथा है यूरेसिल। तो ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजनी क्षारक जो है एक ही नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर के एक कोडान बना हुआ था। तो सिंगलेट कोड में क्या कहा गया
कि प्रत्येक कोडान जो बना था वो केवल और केवल एक नाइट्रोजनी बेस से बना हुआ था। तो ये बताइए, जब एक अमीनो एसिड है, ये हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास एडेनिन है, तो एडेनिन एक कोडान का निर्माण कर दिया, ग्वानिन भी एक कोडान का निर्माण कर दिया, और साइटोसिन भी एक कोडान का निर्माण कर दिया, यूरेसिल भी एक कोडान का निर्माण कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे भी आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो कोडान है वह एक नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना हुआ होता है। ऐसा किसमें कहा गया है? तो ये एक शब्द कोट यानी कि सिंगलेट कोड के लिए कहा गया है। सिंगलेट कोड का मतलब होता है कि जो कोडान बना हुआ था वो केवल और केवल एक ही नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना हुआ था। तो आप ये बताइए कि जब केवल और केवल एक ही नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर के बना हुआ है हमारा कोडान, तो केवल और केवल सिंगलेट कोडान में केवल और केवल 4 ही कोडान बनेंगे, क्योंकि एक कोडान का निर्माण कर देगा एडेनिन, ग्वानिन एक कोडान का निर्माण कर देगा, साइटोसिन एक कोडान का निर्माण कर देगा, और एक कोडान का निर्माण कर देगा यूरेसिल। कहने का मतलब यह है कि टोटल 4 प्रकार के जो कोडान हैं, 4 प्रकार के कोडानों का निर्माण होगा, 4 प्रकार के यहां पे जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनसे। तो 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, यानी 4 प्रकार के कोडानों का निर्माण हो जाता है एक शब्दकूट में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो जब चारों नाइट्रोजनी क्षारक अकेले अकेले निर्माण करेंगे एक एक कोडान का, तो टोटल 4 कोडान तो बनेंगे ही। तो 4 कोडान टोटल बने हैं, जबकि अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं कि जब अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, तो यहां पे 4 जो कोडान बने हैं, ये 4 कोडान किसी 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर लेंगे, लेकिन बाकी के जो 16 अमीनो एसिड बचे रह जाएंगे उनको तो कोड नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से सिंगलेट कोड जो है मान्य नहीं हुआ। इसके बाद फिर आया डबलेट कोड। डबलेट कोड को हम कहते हैं द्विशब्दकूट, इसको हम हिंदी में कहते हैं द्विशब्दकूट यानी डबलेट कोड। तो डबलेट कोड का मतलब क्या है समझिए यहां पे कि प्रत्येक कोडान जो है वह 2 नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है, अर्थात हर एक कोडान जो है वह 2 नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कोडान है वह 2 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होगा। अब आप हमको एक चीज ये बताइए कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं। अब 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो है आपस में मिलेंगे तो 2-2 प्रकार के यानी 2-2 मिलकर के आपस में एक कोडान बनाएंगे। तो ये जो 4 नाइट्रोजनी क्षारक है ना, इसमें चारों नाइट्रोजनी क्षारक आपस में एक दूसरे से मिल करके टोटल 16 प्रकार के कोडान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो आप इसको यहां पे समझ सकते हैं। देखिए 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया। सेम इधर भी आप ले लीजिए यहाँ पे यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया। आपस में जब आप इनकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे 16 प्रकार से संतानें बनेगी, यानी 16 प्रकार के कोडान यहाँ पे बनेंगे। तो 16 प्रकार के कोडानों में से देखिए आप यू की क्रिया कराएंगे एक बार यू से तो यू बनेगा, फिर यू की क्रिया कराएंगे आप सी से तो यूसी बनेगा, फिर यू की क्रिया ए से तो यू ए, फिर यूजी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सब एक दूसरे से क्रिया करेंगे। तो आपस में एक दूसरे से क्रिया करके ये 2-2 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान का निर्माण करेंगे, तो टोटल 16 प्रकार के कोडान का निर्माण कर पाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं प्रत्येक कोडान 2 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, अर्थात 2-2 नाइट्रोजनी क्षारक जब मिलेंगे तो चारों नाइट्रोजनी क्षारक आपस में इस प्रकार से जब मिलेंगे तो टोटल 16 प्रकार के कोडान का निर्माण करेंगे। अब आप ये बताइए एक चीज कि टोटल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20। तो 16 कोडान बने हैं, ये 16 कोडान 16 अमीनो अम्लों को तो कोड कर लेंगे, लेकिन 4 जो शेष जो अमीनो एसिड बचे हैं उनको कोड कौन करेगा? तो उनको कोड नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब 16 प्रकार के कोडान बने हैं तो ये 16 ही अमीनो एसिड को कोड तो कर लेंगे, लेकिन तब पर भी 4 अमीनो अम्ल शेष रह जाएंगे जो कि कोडित नहीं हो पाएंगे। तो जिस कारण से ये द्विशब्दकूट यानी कि डबलेट कोड भी अमान्य रहा। फिर इसके बाद अंत में आया त्रिशब्दकूट, और त्रिशब्दकूट को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोड। और ट्रिपलेट कोड जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रत्येक कोडान जो है अब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, अर्थात प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है 3 न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा कोडित होता है, क्योंकि एक कोडान एक अमीनो अम्ल को कोडित करेगा। और एक कोडान के अंदर कितने नाइट्रोजनी क्षारक हैं? 3 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक अमीनो अम्ल जो है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा क्या होता है? कोडित होता है, या एक कोडान के द्वारा कोडित होता है। आप दोनों प्रकार से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे देखिए अब 4 प्रकार के टोटल नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, और 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं ये आपस में
तीन तीन बार आपस में जब क्रिया करेंगे तब तो आपस में मिल पाएंगे 3 बार। कहने का मतलब यह है कि 4 टोटल नाइट्रोजनी क्षारक हैं और चारों नाइट्रोजनी क्षारक जो है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनेंगे। तो प्रत्येक कोडान जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनेगा। तो टोटल है कितने यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 4 आपको याद रखना है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और हर एक कोडान जो है 3 अमीनो एसिड से 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बना होगा। तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के कोई भी कोडान जब बना है तो टोटल नाइट्रोजनी क्षारक कितने हैं, 4। तो इस प्रकार से ये आपस में क्रिया करके 64 प्रकार के कोडान बनाएंगे। अब 64 प्रकार के कैसे कोडान बनाएंगे उसको आपको यहां पे समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि त्रिशब्दकूट में है क्या। तो प्रत्येक कोडान जो है आपको याद रखना है कि इसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान का निर्माण करेंगे और तीनों नाइट्रोजनी क्षारक जब एक दूसरे से इस प्रकार मिलेंगे कि 3 नाइट्रोजनी क्षारक का निर्माण हो जाए, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान का निर्माण कर दें, तो टोटल आपको याद रखना है कि 64 प्रकार के कोडान का निर्माण होगा। और 64 प्रकार के कोडान में से आपको यह चीज याद रखनी पड़ेगी कि 64 कोडानों में से केवल और केवल 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। यानी 3 ऐसे कोडान हैं जो कि किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि ट्रिपलेट कोड में टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं जिसमें से 61 कोडान ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। शेष 3 कोडान जो होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप कौन कौन से ऐसे कोडान हैं। तो जैसे एक कोडान है UAA और इसके अलावा एक है UAG और तीसरा है UGA। ये तीनों ऐसे कोडान हैं जो किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्टॉप कोडान यानी कि समापन कोडान कहते हैं, व इन्हें हम नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि समापन कोडान कहलाता है। तो समापन कोडान आप किसी का भी लिख देंगे आपको सही माना जाएगा। आप या तो UAA लिख देंगे तब पर भी सही माना जाएगा, आप UAG लिख देंगे तब पर भी सही माना जाएगा, और UGA आप यदि लिख देते हैं तब पर भी एग्जाम में सही माना जाएगा। तो त्रिशब्दकूट में आपने देखा कि टोटल जो होते हैं 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान का निर्माण करते हैं, अर्थात हर एक अमीनो अम्ल जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से कोडित होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि टोटल 64 प्रकार के जो कोडान बनते हैं ट्रिपलेट कोड में, जिसमें से केवल और केवल 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। शेष 3 कोडान जिसमें से एक है UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA, ये कोडान किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, अतः इन्हें हम स्टॉप कोडान यानी कि समापन कोडान कहते हैं, व नॉनसेंस कोडान कहते हैं, या इन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। तो अब आपको समझना है यहां पे एक चीज ये कि यहां पे आपस में 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान का निर्माण कैसे करते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। आपको तीनों को आपस में ऐसी क्रिया करानी है। देखिए आपको सबसे पहली पोजीशन जो लेनी है उसमें भी आपको चारों नाइट्रोजनी क्षारक लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे हमने यूरेसिल ले लिया, फिर हमने साइटोसिन ले लिया, फिर हमने एडेनिन ले लिया, इसके बाद हमने क्या ले लिया, ग्वानिन ले लिया। सेम उसी प्रकार सेकंड पोजीशन में आपको चारों जगह ले लेना UCAG। उसी प्रकार आपको थर्ड पोजीशन में देखिए हर एक लाइन में लेना UCAG, UCAG, UCAG और UCAG। अब आप तीनों की आपस में क्रिया कराइए। सबसे पहले आप इनकी क्रिया करा दीजिए। U की क्रिया होगी तो UU बनेगा, फिर यहाँ पे चारों में देखिए क्या क्या बनेगा। जब U की क्रिया U से होगी तो U बनेगा यहाँ पे, तो यानी UU बना, इसके बाद फिर डबल U बना, फिर यहाँ पे UU बना, फिर UU बना। अब देखिए यहां से आपको करना क्या है, UCAG आपको क्रम से बना देना, U फिर C फिर A फिर G। उसी प्रकार इसमें भी आप क्या करिए, सबसे पहले U की क्रिया कराइए C से, तो हर जगह चारों जगह क्या बन जाएंगे, UC 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 और UC। फिर आप यहां पे क्रिया करा दीजिए UCAG, तो पहले वाले में U फिर C फिर A फिर G। तो इस प्रकार से आप क्रमशः सबकी क्रिया कराते चलेंगे। तो इस प्रकार से टोटल यहां पे 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, और ये 64 प्रकार के जो कोडान बने हैं इसमें से 61 कोडान जो होते हैं ये अमीनो अम्लों को कोड करते हैं, जबकि 61 कोडान में से जो बाकी 64 कोडानों में से जो बाकी 3 कोडान बचे, एक है UAA, दूसरा है UGA और UAG, ये तीनों कोडान जो होते हैं ये किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, अतः इन्हें समापन कोडान कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि AUG कौन सा कोडान होता है,
तो AUG जो है आरंभन कोडान या समारंभन कोडान कहलाता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक तो समापन कोडान पूछा जाता है और एक तो समारंभन कोडान। तो AUG समारंभन कोडान होता है जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, जबकि जो UAA, UGA और UAG ये तीनों कोडान होते हैं ये समापन कोडान कहलाते हैं। तो आप इनमें से किसी को भी लिखेंगे सही माना जाएगा। तो आपको यहां पे उम्मीद करता हूं कि जो जेनेटिक कोड है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जेनेटिक कोड में क्या होता है कि जेनेटिक कोड में आपको याद रखना है कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है जो कि हर एक विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करती है। कोडान के अंदर अनुवांशिक सूचनाएं होती है और ये अनुवांशिक सूचनाएं पहुंचाई जाती है अमीनो एसिड के माध्यम से प्रोटीन बनने तक की प्रक्रिया में। आप सभी को पता होगा कि अनुलेखन जो होता है उसमें हम DNA से mRNA का निर्माण करते हैं। DNA से जो DNA बनने की प्रक्रिया होती है वो रेप्लिकेशन कहलाती है या प्रतिकृतियन कहलाती है। DNA से mRNA का निर्माण होना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन। तो mRNA से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं अनुवाद या ट्रांसलेशन। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि अनुवांशिक कोड क्या होता है। तो अनुवांशिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करती है और हर एक कोडान के अंदर अनुवांशिक सूचनाएं होती है। और इसके अलावा आपने देखा कि कैसे 64 प्रकार के कोडान बनते हैं। इन 64 प्रकार के कोडान में से जो समारंभन कोडान होता है वो कहलाता है AUG समारंभन कोडान होता है जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। इसके अलावा 3 समापन कोडान होते हैं। समापन कोडान कौन कौन से आपको याद रखना है, उनके नाम याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है जो कि हमने बता भी दिया है। तो ट्रिपलेट कोड की पुष्टि किसने की थी, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी पुष्टि की थी नीरेनबर्ग ने और खुराना ने की थी। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड क्या होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।